सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इसकी तरफ से एक और नई भर्ती आज दिनांक 5/3/2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस विज्ञापन में दोस्तों जो आपकी भर्ती है वो कनिष्ठ अनुदेशक की है। अब इसमें भी दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, जो मतलब अलग अलग, जैसे कंप्यूटर प्रयोगशाला, रोजगार योग्यता कौशल में है। सब पोस्ट का नाम सेम है, थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन अलग होगी, ज़्यादा नहीं होगी, बाकी तो सेम होगी। हर चीज़ को अपने जानेंगे। मेन चीज़ ये है कि जो सीईटी है वो इसके अंदर नहीं है, सीईटी आपको नहीं चाहिए, सीईटी की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। 680 पद हैं। बस ऐसा है कि ये थोड़ा इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है एक्सपीरियंस वगैरह, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अपने उस पर चर्चा करते हैं। तो ओटीआर अगर आपने कर रखा है, पहले एक बार फीस दे रखी है, तो फीस नहीं लगेगी, आप आराम से भर सकते हो। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, जो अपना मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। और ये आपका जो वर्गीकरण दे रखा है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आप देख सकते हो, खुद ही देख लोगे ये तो आराम से। आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखो वर्गीकरण को। और जो भी पद हैं उसमें अलग अलग डिवाइड कर रखा है, जैसे रोजगार योग्यता कौशल में जो कोड संख्या 010234 ऐसे है। ठीक है, ये 03 आ जाएगा अभियांत्रिकी ड्राइंग में। फिर 04 आ जाएगा आपका जो कार्यशाला गणना और विज्ञान में। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। आगे दोस्तों आपके जो इसका वेतन आता है वो लेवल 10 का आता है। अगर अपने वेतन की बात करें तो यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक हो गए, इसके अलावा जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गए, उनका आरक्षण वगैरह कोटा दे रखा है कि कौन यहाँ पे एप्लीकेबल है। फिर वेतनमान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 वेतनमान निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो कि आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें आपको वो फिक्स मिलेगा, वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब अपने चलते हैं पहले पोस्ट नंबर 1 पे। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये सारी चीज़ें अपने को पहले पता होनी चाहिए। जब भी अपने कोई भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने तैयारी कर रहे हैं, फिर पता लगेगा कि अपने तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे दे रखा है, राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन अगर आपने सेकेंडरी कर रखी हो, 10th कर रखी हो, या सेकेंडरी शिक्षा के लिए किसी केंद्रीय या राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन आपने सेकेंडरी कर रखी हो। अब ये दोनों यहाँ पे, इसके अलावा अब या लग जाता है तो इनमें एक हो जाती है, और लग जाता है तो मतलब एंड। ठीक है, इंग्लिश में और लग गया तो मतलब इन दोनों में से, हिंदी में अगर और लग गया तो मतलब ये तो है ही। इसके अलावा अपने को तकनीकी शिक्षा भी चाहिए। अब तकनीकी में अपने को क्या चाहिए कि जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है बिजनेस में, ठीक है, व्यवसाय मतलब बिजनेस में, कंप्यूटर विज्ञान में, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रौद्योगिकी में आपने स्नातक कर रखी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने स्नातकोत्तर या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने स्नातक कर रखी है, इसके अलावा आपने 12th के बाद कोई भी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, तो भी आपका एलिजिबल हो। अब यहाँ तक या देख रहे हो आप। इसके अलावा अगर आपने सह प्रोग्रामिंग साइट ट्रेड डाटाबेस में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है, अप्रेंटिसशिप। अब किसी ने भी यहाँ पे दोस्तों अप्रेंटिसशिप की है किसी भी विभाग में, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट निकलती है अप्रेंटिस की, जैसे रेलवे में बहुत ज़्यादा निकलती है, तो वैसे वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो अनिवार्य, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य अर्हता क्या है। जो भी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन ट्रेड में, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एप्लीकेबल होगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अनुभव की बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर डिग्रियां लिखी थी अभियांत्रिकी, इनको 1 वर्ष चाहिए। डिप्लोमा वालों को यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव, और जिसने ये जो ट्रेनिंग कर रखी है इसको 3 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। सीधी सी बात है, तो जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहाँ पे 1 वर्ष का, सीएस वगैरह में या इंजीनियरिंग कर रखी है या बिजनेस में, तो उसको 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। या और बाकी को 2 और 3 का, डिप्लोमा वाले को 2 का, और जिसके पास डायरेक्ट सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप कर रखी है उसने, उसको 3 वर्ष का। फिर आपकी पोस्ट नंबर दोस्तों 2 आ जाती है। इसमें आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो चल जाएगी। अगर आपकी सबसे पहले तो बिजनेस में है, व्यापार प्रबंधन, ठीक है, बिजनेस में आपकी ग्रेजुएशन है या एमबीए है आपने कर रखी है, या
भारत में विधि द्वारा स्थापित अनुदान आयोग में मान्यता प्राप्त व्यापार प्रबंधन BBA भी आपने अगर कर रखी है तो भी आप एप्लीकेबल हो। यहाँ तक यहाँ लगा है किसी भी शाखा में आपका डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पे चल जाओगे। फिर और 12वीं डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी से सूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन आपने किया होना चाहिए। DGT संस्थानों से रोजगार कौशल में लघु अवधि के जो TOT पाठ्यक्रम है ये भी आपका किया होना चाहिए। ये और में आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम के अलावा अगर आपने ITI में कोई भी सामाजिक शास्त्र अनुदेशक के साथ DGT संस्थानों में भी कोई काम किया है तो भी आप एप्लीकेबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों में से एक कुछ नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ें आप। अनुभव की बात करें तो सेम वही, यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर आपने बिजनेस में की है, अगर आपने BBA की है तो भी आपको 2 वर्ष, तीनों में आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर डिप्लोमा किया तो भी 2 वर्ष इस पोस्ट में। अब कोड 3 की बात कर लेते हैं जो कि आपकी ड्राइंग किया जाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। पद कोड संख्या 03 जिसमें आपको कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर वैकल्पिक विषयों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, मतलब अगर आपकी 10+2 PCM से है, मतलब आप साइंस से हो, ठीक है, ये इन तीनों में से एक ही, या PCB से हो, तो 10+2 के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। और तकनीकी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है या अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिजनेस में अगर आपने ग्रेजुएशन की है, इंजीनियरिंग की है, प्रौद्योगिकी की शाखा में डिग्री की है, ठीक है, कोई भी शाखा हो आपकी इंजीनियरिंग की उसमें डिग्री की है तो एप्लीकेबल हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी या आ गया, यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी चल जाएंगे। यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, यहाँ तक आ रहा है। और अब यहाँ पे अनिवार्य अर्हता आ गई। अनिवार्य क्या है, जो भी आपकी ट्रेड है, जैसे किसी की मैकेनिकल है, किसी की इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, उसमें शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मांगा है, ठीक है। अगर मान लो नहीं है तो, या मान लो यांत्रिकी मतलब होता है मैकेनिकल, सिविल या DGT के अधीन किसी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र भी आपका चल जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी फार्म कम ही भरे जाएंगे क्योंकि जो इतनी जो योग्यता है बहुत कम लोगों के पास होगी। तो जिसके भी पास है तो अच्छी बात है वो भरे। बाकी इसके अलावा इसमें अनुभव भी है, ये ध्यान रखना, 1-1 वर्ष का अनुभव, 2 का 3 का सेम वही जो ऊपर पद के हिसाबों से था। अब बात कर लेते हैं चौथा पद जो कि आपका कार्यशाला गणना है विज्ञान का है। इसमें जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों में वही सेम PCM जिसने कर रखा है वो एप्लीकेबल है। सेम वही ग्रेजुएशन वगैरह चाहिए, डिप्लोमा वाला है, सेम वही ट्रेड प्रमाण पत्र है जिसके पास, यहाँ तक तो यह चल रहा है। और लग गया मतलब अनिवार्य तो यही है, आपके पास जो भी ट्रेड है उसमें आपको शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, ठीक है, NCIEC चाहिए ही चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अनुभव, फिर आपको अनुभव की बात करें तो अनुभव 1 वर्ष का यहाँ पे अगर आपने व्यवसाय में या इंजीनियरिंग की है या प्रौद्योगिकी में डिग्री की है, 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पे डिप्लोमा किया है, तो 3 वर्ष का अगर आपने जो अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो जो भी शाखा में उस तक तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी यहाँ पे पात्र होंगे। और स्पेशल यहाँ पे लिखा गया है कि जो CITS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय जो भी शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है 1 वर्ष के नियमित जो भी CITAS है इसके समतुल्य ही इसको माना जाएगा। तो इनको भी इन्होंने अलग से मेंशन किया है, ठीक है। तो ये सारी योग्यताएं वगैरह है जो मैंने आपको पूरी बता दी है, तो इनको अच्छे से आप करें। और इसके अलावा और जो भी वैसे आयु वगैरह होती है वही 21 से 40 है यहाँ पे आयु, ठीक है। आयु एज का अपना ध्यान रखना। बाकी इसमें थोड़ा जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी वैसे है, तो बहुत कम लोग यहाँ पे फार्म भरेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी तो ये बेसिक चीज़ें हैं फ़ोटो वगैरह की, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे डाउट आ रही है तो आप हमें कमेंट करो, हर चीज़ आपको बताई जाएगी अच्छे से। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।